जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो कि तीनों फॉर्मेट की पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं, आ जाओ ना ज़रा, गप लगाते हैं ना। और तुम्हारे वो फैंस कोई वो जो तुम्हारे फैंस हैं ना, वो जो मुझे कहते हैं कि नेशनल सुपरस्टार्स हैं, नेशनल हीरोज़ हैं, इनके साथ थोड़ा तमीज़ से बात किया करें, इनकी रिस्पेक्ट किया करें। अगर रोसरी वाला तुम्हें भी मिलता हो, रुको ज़रा, तुम ज़रा यहाँ बैठो, पहले इनसे बात कर लेते हैं। चौधरी बड़े पैसे कमाते हो यार, माशाल्लाह। चलो नजरे बद से बचाए। मतलब एक कैटेगरी का पाकिस्तानी क्रिकेटर 4.5 मिलियन 45 लाख रुपया मंथली सैलरी है सिर्फ। आईसीसी का शेयर शामिल करो तो 20,70,000 ये अलग से। 45 और 20 65,65,70,000 तो मोटा मोटा ये सीधा हो गया कैटेगरी ए के प्लेयर्स का। ठीक है, अब इनमें कैटेगरी ए बी सी डी में है कौन कौन वो भी बताता हूँ। पहले इनके पैसे सुनो ज़रा। यानी कि मोटा मोटा करोड़ पे की गेम कैटेगरी ए वाला जो है वो हजम कर जाता है। इसमें ब्रांड एंडोर्समेंट्स नहीं है, बाय द वे ब्रांड एंडोर्समेंट्स इसमें नहीं है। ये सीधा सीधा जो है ना सैलरी और साथ के जो शेयर्स हैं वो है। कैटेगरी बी मंथली सैलरी 30 लाख रुपया। आईसीसी का शेयर है 15,52,500, यानी कि 45 लाख रुपए की गेम इनकी है पर मंथ। 45.5 पाकिस्तान जैसे मुल्क में। कैटेगरी सी की 10 लाख सैलरी पीसीबी की तरफ से। आईसीसी का जो है शेयर वो 10,35,000, 20 लाख इनकी गेम। ठीक है, 20.5 के करीब। कैटेगरी डी मंथली सैलरी 7,50,000, आईसीसी शेयर 5,17,500, 12 साढ़े 12 13 1 लाख रुपए की गेम इनकी। मतलब यार ये पैसे आप चेक करो। ठीक है, और ये जो इनकी कैटेगरीज हैं उसमें ये ख़वातीन नहीं है, बाय द वे मेल क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैटेगरी ए में आपके आते हैं जनाब, जो ये मेरे सामने लिस्ट ओपन है, इसमें आपकी कैटेगरी ए में बाबर, शाहीन, रिजवान आते हैं। कैटेगरी बी में शादाब, फ़खर, हारिस, नसीम। ठीक है, कैटेगरी सी डी में आपके ये बाकी इफ्तिखार अहमद, हसन अली, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, ये बाकी जो है ना ये सारे कैटेगरी सी डी में आते हैं। और एक और आपको मज़ेदार बात बताता हूँ कि इनकी ये जो सैलरीज़ है ना, इसमें 2023 के वर्ल्ड कप से पहले वो जो नया एग्रीमेंट हुआ था, जब इन्होंने रफा डाल दिया था कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, हमारी सैलरीज़ इंक्रीज़ करो, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ। कैटेगरी ए की जो सैलरी में इंक्रीज़ था वो 200% का था। कैटेगरी बी की में 144% का, कैटेगरी सी में 135% का, और कैटेगरी डी में 127% का। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर को नेशनल T20 खेलने के लिए पहले पीसीबी में 10,000 रुपया पर मैच था, फिर वो उसको बढ़ा दिया जब बात मोहसिन नकवी साहब तक पहुंची। ये करोड़ों में, उन गरीबों को 10,000 रुपया पर मैच। जो ख़वातीन क्रिकेटर्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा सैलरीज़ नहीं है, बाय द वे उनका भी रिसेंटली ये अभी मेरा ख्याल है कोई इसी साल इंक्रीज़ हुआ है, 50% सैलरीज़ में उनके इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ 200% और है, 150% और है, उनके सिर्फ 50%। और 30-35 हज़ार उनकी सैलरी है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाली लड़कियों की। 30-35 हज़ार। चोगा तुम्हारी क्रिकेट में लड़कियाँ आएंगी, क्यों आएंगी भाई? वो कि कोई जिसे कहते हैं रीज़नेबल इनकम कमाने वाले बंदे के साथ शादी करके अपना घर क्यों ना बसाएं? क्यों ग्राउंड में धूल मिट्टी चाटें, तके खाएं? उन्हें मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। ख़वातीन के साथ ये जो ज़्यादती है ये कब ख़त्म करोगे ग्रोसरी वालों? हैं, कब करोगे? पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इतने पैसे ले रहे हैं। अब मैं ब्रांड एंडोर्समेंट्स में दोबारा बात कर रहा हूँ कि हमारे मेल क्रिकेटर्स की, ये सिर्फ मैंने आपको सैलरी और आईसीसी का शेयर बताया है मिसाल के तौर के ऊपर। इसमें मैंने वो 8-10 करोड़ नहीं शामिल किए जो बाबर आजम का सीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके बल्ले के साथ खेलने का। मतलब बाबर भाई का ये 10 करोड़ का ये हिसाब किताब है, यही रकम लिखी हुई है, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, जितनी भी है 5 है 7 है। अब बाबर आजम सीए के बल्ले के साथ खेल रहा है तो सीए वाले डेफिनेटली करोड़ों रुपए तो देंगे बाबर आजम को। तुम्हें क्या लगता है 250 रुपये में दे देंगे? हैं, बाबर आजम है कोई जिसे कहते हैं वो नारोवाल का शौकत मिस्त्री थोड़ी है जो संडे के संडे जाके क्रिकेट खेल के 1-2 टोले लगा के छक्के मार लेता। तो उसे किसी ने कहा कि ये पकड़ 250 रुपया हमारी तरफ से बल्ला हमारा, तो तू बस जाके छक्के मार दिया करी। बाबर आजम है, ये वाकई 5-10 करोड़ की मिनिमम डील होगी। तो ये 5-10 करोड़ उसमें शामिल नहीं है, वो सिर्फ सैलरी है।
तो ये तो फिट है यार, बल्ला चले ना चले बाबर भाई का गल्ला तो चल रहा है। बाकियों का भी यही हिसाब है, ग्रे निकलस के साथ जो रिजवान की डील है वो भी, बाकी जो ये वो अपना शाहीन शाह जिलेट शाह, वो जो जिलेट के कमर्शियल्स करता है, पेप्सी के करता है, उसमें से कितने हटते हैं वो अलग है सबसे। तो ये सारे करोड़ों में कमाते हैं, करोड़ों में। और जब परफॉर्मेंस देने की बारी आती है तो जिसे कहते हैं पिज्जे हुए कबूतर की तरह चुप करके कोने में जाके बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिल्लियों के मोहल्ले में हम तो ना उड़े। सॉरी, साफ साफ पिछवाड़ा दिखाते हैं, साफ कि भाई काला है सफ़ेद है जैसा भी है हमारा पिछवाड़ा है, देखो अब नहीं देखना तो आंखें बंद कर लो, हम तो नहीं जिसे कहते हैं ऐसे कवर कर रहे। इतने पैसे कमा गए यार, बहुत पैसे हैं यार, ये बहुत पैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो अब हमारे मुल्क में गरीब आदमी की, वो जैसे मेरे पापा जी कहते हैं गरीब आदमी की दो ही एंटरटेनमेंट्स होती हैं, उन पे बिल्कुल कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, एक सिगरेट, दूसरी चाय। मेरे पापा जी कहते हैं कि इन दोनों के ऊपर तो बिल्कुल टैक्स नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी के पास एंटरटेनमेंट के नाम पर यही दो चीज़ें हैं और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। एक क्रिकेट है, बाकी तो हमें कहीं से कोई अच्छी खबर मिलती कोई नहीं, जो साफ सी बात है। और ये दोनों मुल्कों का मसाइल है, पाकिस्तान इंडिया दोनों का मिलाकर बात कर रहा हूँ। और कहाँ से अच्छी खबर मिलती है, कहीं से भी नहीं मिलती। उस पर एक क्रिकेट ही है। हमारे क्रिकेटर्स जो हैं उनकी चलो क्रिकेट फिर बेहतर है, हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो भाई साहब ये बिल्कुल ही ना, जिसे कहते हैं कोई टाइट अपोजिशन मिल जाए, कोई ये जिसे कहते हैं बांग्लादेश को घर में कूट लिया, श्रीलंका से जीत जाएंगे, और कौन सी नेपाल, नामीबिया, इस टाइप की छोटी मोटी टीमों के साथ खेल के बस खुश हो जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जब उनके साथ भी औखा मैच पड़े तो हार जाते हैं। उनके साथ भी यूएसए से 2024 में वर्ल्ड T20 हार गए यूएसए से, और वो यूएसए का मैच हमारे मुंह पे ऐसा जिसे कहते हैं गोबर की थापी की तरह चिपका है ना। ओमान वाले एशिया कप में हमें पता है क्या कह रहे हैं, आओ ना ज़रा, आओ ना लेके चलें तुम्हें कहीं अंधेरे में कोने में है, ज़रूरी बात करनी है। ओमान वाले हमें कह रहे हैं, ओमान वाले, इनकी सैलरीज नहीं क्लियर थी हैं, पिछवाड़े में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। वो छोड़ ही नहीं रहे, वो भाई पैसे, वो कहते हैं पैसे कर लेंगे, दे देगा हमारा क्रिकेट बोर्ड। क्या हो गया अगर 2 साल होने वाले हैं, 2024 का वर्ल्ड T20 के उनके कोई पैसे अभी तक नहीं क्लियर। ओमान के क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। प्लेयर वो कहते हैं पाकिस्तान को तो सूद देंगे एशिया कप में, आप देखना तो सही। ये हमारा हाल की है हमारी क्रिकेट का, ये हमारे सो कॉल्ड नेशनल सुपरस्टार्स, नेशनल स्टार्स, नेशनल हीरोज़ ने। और इनके फैंस मुझे पता है क्या कहते हैं, इनके साथ ज़रा रिस्पेक्टेबल वे में बात किया करें। ये वही बात हो गई कि इन्होंने ना हमें समझ लिया कि हम ना 2-3 जनरेशन्स पहले की ख़वातीन हैं। शोहर पी के आके कूट रहा है, दबा कर कूट रहा है, माँ बाप क्या कह रहे हैं, अरे चलो घर में तो रखा हुआ है ना, कूट देता है तो क्या हो गया, तुम इसको उसका प्रसाद ही समझो। शोहर भगवान समान होता है, मजाजी खुदा, कूट दिया तो क्या हो गया, तुम्हें नहीं कूटेगा तो किसको कूटेगा, बाहर की किसी जाति भी औरत को कूटेगा भला नहीं, तुम उसकी बीवी हो तुम्हें कूटेगा। मतलब हम ही बर्दाश्त करें, हम इनकी गंदी क्रिकेट भी देखें, इनकी करोड़ों की इनकम भी देखें, ठीक है, जो इनको बेसिकली मिलती है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे ना कभी कभार हमारे क्रिकेटर से ज़्यादा अच्छी तो मुझे नरगिस लगना शुरू हो जाती है। वो भी परफॉर्म करके पैसे कमाती थी, लेकिन फिर परफॉर्मेंस ऐसी देती थी ना कि बंदा कहता था जिंदगी गुले गुलजार आप ही ने की हुई है, वरना तो झंड थी। तो जो परफॉर्मेंस के पैसे मिल रहे हैं वो परफॉर्मेंस दो भी ना ग्रोसरी वालों। कभी कोई छोटी सी टीम उठ के तुम्हें कूट जाती है, वेस्ट इंडीज से तुम हार कर आ गए, 10वें नंबर की टीम थी वो, और चौथे नंबर पर तुम थे, तुम्हें उन्होंने पकड़ के सूद दिया, 2-1 से तुम सीरीज हार गए। 34 साल बाद तुम सीरीज हारे हो, 34 साल बाद। 11 लीटर पेट्रोल था, 11 रुपए पर लीटर पेट्रोल था जब लास्ट टाइम हम हारे थे, इमरान खान कप्तान था यार। भैंस कितनी पुरानी बात है। रंगीन किट्स में ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली जाती थी, वाइट किट्स में खेली जाती थी रेड बॉल के साथ, इतनी पुरानी बात है। तुम में से अक्सर, तो वैसे उस वीडियो में भी कहा था, तुम में से तो अक्सर उस टाइम पे पैदा ही नहीं हुए होंगे यार, और जो पैदा हो गए होंगे उनके भी खतने नहीं हुए होंगे। ये इतनी पुरानी बात है। ये उस टीम से हार के आ गए, 100 स्कोर नहीं कर सके तीसरे ओडीआई में, करोड़ों रुपया लेते हैं। और शर्म कर लो, वो जो 2-4 जीरोज़ हैं वही अपने स्कोर के साथ लगा लेते।
300 उन्होंने किया था, 200-250 तो कम से कम कर लेते, 20-30-40 रन से हार जाते, 202 रन से आ रहे हैं। इनकी क्या इज्जत करूं, कैसे करूं? हमसे तो ना हो पाएगा, क्योंकि इस तरह झूठ बोल के अगर मैंने इनकी इज्जत करनी शुरू कर दी, मैं शीशे में अपने आप को कैसे देखूंगा? ग्रोसरी वालों, मेरा भी तो सोचो। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कई हैं, उनके दिल टूटे हुए हैं, उनके जज्बात जो हैं वो मजरू हुए हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि वो तो ट्यूशन पढ़ के घर जा रहे थे, पीछे से आकर किसी ने कंबल फेंका, झाड़ियों में ले गया, यबन गटीटा किया, और अब कंफ्यूज खड़े हैं कि हुआ क्या। उनका भी सोच लो गरीबों का, और फिर उन्हीं को जाकर कह रहे हो कि इज्जत करें। इज्जत तो नहीं करूंगा, जलील दबा के करूंगा। हमसे ना हो पाएगा। पीस आउट।